everyone, welcome to this part of graphical solution of linear programming problem. We are taking here graphical solution. जब हमें इक्वेशन दो वेरिएबल में दे रखी होगी तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली इजीली हो सकता है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पे. लेट अस टेक दिस प्रॉब्लम, सॉल्व द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम शॉर्टली LPP graphically. This is the maximization Z 8000x1 plus 7000x2 subject to the constraints. These are the subject to the constraints and these are the some constraints, and this is the non-negativity restriction. Now we have to find graphical solution. ग्राफिकल सॉल्यूशन हम इसको इजीली टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में इस तरह से x1 और x2 ले लेंगे और इन इक्वलिटी को स्टेप बाय स्टेप करते हैं. तो जो हमारी रेस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं इनको हम इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे. इसको हमने इस तरह से कन्वर्ट करना है इक्वलिटी में, इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है. इसको x1 इक्वल टू 20 और x2 इक्वल टू 40. अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ले सकते हो. इंटरसेप्ट फॉर्म में हो जाएगा x1 अपॉन कर सकते हैं 22. सो इसको x2 पे 66 यहाँ पर जाएगा और x1 x2 45 आएगा. 45 to 45 इनको जॉइनिंग कर देंगे. इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट जो लाइन पे दिख रहा है P है. P को इंटरसेक्शन पॉइंट करने का या तो स्केल से इसको इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज इनको सॉल्यूशन कर सकते हैं इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन करके. अगर दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो x1 की वैल्यू 10.5 आएगी और x2 की वैल्यू 34.5 आएगी. सो यहाँ पर जब इसको लिखेंगे दिस इज़ अ पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट, और जो क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू का साइन है तो हमारा जो फिजिबल रीजन होगा दिस शेडेड रीजन विल बी फिजिबल रीजन. इसको फिजिबल रीजन FR लिख सकते हैं, FR लिख सकते हैं इसको. देयरफॉर वी हैव टू ऑब्टेन हियर सॉल्यूशन. सो हमने x1 x2 यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है. अब हम x1 x2 को जिस मैक्सिमाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसमें पुटअप कर देंगे और हमारा जो फाइनल आंसर करके आ जाएगा. सो Z इज मैक्सिमम, Z जो मैक्सिमम होगा 10.5 पर और 34.5 पर x2 होगा, यहाँ मैक्सिमम होगा. अब मैक्सिमम वैल्यू जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें x1 और x2 की वैल्यू रखेंगे. कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आएगी 3 to 5 पर 500 यूनिट्स कह सकते हैं इसको. अब जो भी दे रखा है, रुपीज़ दे रखा है, डॉलर दे रखा है, जो भी आप उसको यूनिट में अपना वहाँ पर कर सकते हैं. नेक्स्ट, दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इजीली. सो कंसिडर द LPP. दिस इज LPP गिवन बाई मैक्सिमाइजेशन 3x + 9y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट s डॉट t डॉट कर देते हैं. तो 2y - x लेस देन इक्वल टू 2 और 3y - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and 2x plus 3y less than equals to 10. This is the restriction, non-negativity condition. Find the maximum value of the objective function. इसकी मैक्सिमम वैल्यू बिल्कुल सेम उसी की तरह करना है, ग्राफ बनाना है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं और मैक्सिमम वैल्यू इसका आएगा 24. दिस इज द आंसर. सो यू कैन सॉल्व, यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इजीली. ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप करने की कोशिश करें ग्राफिकली. बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसको कमेंट करके बता भी सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन. मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या है, हमारा ये सिंबल होता है LPP मिनिमाइज. कंसिडर दिस LPP मिनिमाइज द x1 + x2. अब मिनिमाइज x1 x2 इसको z इक्वल्स टू कर सकते हैं या फिर सीधा सीधा ऐसे दे सकते हैं. मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन 2x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, 2x1 + 5x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे, x1 ले लेंगे, x2 ले लेंगे, पॉइंट अपने ले लेंगे, इसके हिसाब से एक बना लेंगे. इनको इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज कर लेंगे. इस तरह से यहाँ इक्वलिटी में चेंज कर लिया. सो 2x1 + x2 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, 2x1 + 5x2 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा. अब इसको अगर दूसरे तरीके से लेते x1/4 + x2 इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं. यहाँ से करने के इसके कई एक तरीके हैं. 2x1, सो x1/4 + x2/8 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और x1/2 प्लस
x2 अपॉन x1 अपॉन 5 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 10 को डिवाइड कर दो पूरे को। सो x1 अपॉन 5 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 कर लेंगे तो इनका इंटरसेप्ट फॉर्म, तो अगर इसको देखते हैं इस तरह से, इंटरसेप्ट x1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 8 से डिवाइड करने पर 4 हो जाएगा, और x2 अपॉन 8, तो ये पॉइंट होगा 4 को ज्वाइनिंग करेंगे 8 पर, 4 और 8 इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पर, दिस विल बी द 4, ये हो गया 8, ओके। और यहाँ पर ये होगा x1 पर इंटरसेप्ट होगा 5 और इस पर इंटरसेप्ट होगा 2 x2 पर, दिस इज x2, दिस इज x1 और दिस इज ओरिजिन। सो ये लाइन इसके लिए होगी, ये वाला और ये। अब इन दोनों के जो इंटरसेक्शन से ऊपर जो रीजन आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में हमारा जो रीजन रहता है ये वाला रहता है, एबव वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारा फिजिबल रीजन, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन, ये वाला। तो यहाँ से जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर x1 इक्वल टू 15/4 आएगा और x2 इक्वल टू हाफ आएगा। p जो पॉइंट होगा, इसकी पॉइंट होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे 15/4 एंड 1/2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यानी x1 की वैल्यू 15/4, x2 की वैल्यू 1/2 होगी। अब वी वांट टू ऑब्टेन ऑप्टिमाइज, दैट इज मिनिमाइज, हमें मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो मिनिमाइज या जेड कर सकते हैं। मिनिमाइज ये दे रखा है, लेट अस कंसीडर दिस इज जेड। सो मिनिमाइजेशन जेड इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मिनिमाइजेशन जेड इक्वल्स टू इसको इजीली कर सकते हैं। जेड इक्वल्स टू 15/4 यानी x1 प्लस x2। सो x1 15/4 प्लस 1/2, सिंप्लीफिकेशन गिव्स अस 4.25। ये मिनिमम वैल्यू होगी, इस पॉइंट पर होगी मिनिमम वैल्यू होगी, P पॉइंट पर होगी, इस पॉइंट पर होगी मिनिमम वैल्यू होगी। दिस इज द मिनिमाइजेशन, दिस इज द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। उम्मीद है अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा, इसको समझने की कोशिश करें। कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस तरह से मिनिमाइजेशन के लिए, इसको आप इजीली कर सकते हैं और करने का कोशिश करें। तो ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। LPP कंसीडर द मिनिमाइजेशन z इक्वल्स टू दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दीज आर द रेस्ट्रिक्शंस। सो इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आपका आंसर हो जाएगा, मिनिमम z इक्वल्स टू 3.5। अब इसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन इन सम एक्सेप्शनल केसेस एंड सम डेफिनेशंस। अब इसमें देख लेते हैं फिजिकल सॉल्यूशन क्या होता है, इसको FS बोलते हैं या फिर AFS, ए फिजिकल सॉल्यूशन। अब फिजिकल सॉल्यूशन A.F.S. AFS या फिर सीधा सीधा ए फिजिकल सॉल्यूशन ऑफ a LPP is a solution which satisfies all the constraints including the non-negativity restrictions। इस तरह की नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई करे। फिजिबल रीजन क्या होता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस। फिजिबल सॉल्यूशंस जो निकल के आते हैं उनका जो कलेक्शन है दैट इज नोन एज फिजिबल रीजन। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था फिजिबल रीजन दोनों ही प्रॉब्लम में, मैक्सिमाइजेशन में जो अंडर में आता है और मिनिमाइजेशन में एबव का जो रहता है वो फिजिबल रीजन उसको बोलते हैं। अब हमारा यहाँ पर ये आने वाला है, ये है हमारा रिडंडेंट कांस्टेंट क्या होते हैं। इट इज़ ए कांस्टेंट विच डज नॉट अफेक्ट द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन को रिडंडेंट कांस्टेंट कोई अफेक्ट नहीं करेगा। कन्वेक्स सेट क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स सो दैट एनी टू पॉइंट्स ऑन द सेट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स बिलोंगिंग टू द सेट। कोई लाइन अगर हम उसमें खींचे और उसी सेट में रही तो उसको बोलते हैं कन्वेक्स सेट। सपोज कन्वेक्स सेट का एग्जांपल ये है, इसमें अगर कोई भी लाइन खींचे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, वो इसी सेट के अंदर रहेगी। इसी तरह से सर्कल है, सर्कल में भी अगर कोई लाइन खींचते हैं तो वो इसी के अंदर रहेगी, इससे बाहर नहीं है गया। अब ये नॉन कॉन्वेक्स हो गए। अगर इनमें हम लाइन खींचते हैं, सपोज यहाँ से यहाँ खींचे तो वो इससे इस रीजन से बाहर चली जाएगी। ऐसे ही अगर हमारा कोई है तो इसमें लाइन खींची, वो इस रीजन से बाहर चली जाएगी, तो वो नॉन कॉन्वेक्स सेट हो जाएंगे। इस तरह से कन्वेक्स सेट के लिए अभी डिटेल में और डिस्कस करना है, इसको
मल्टीपल सॉल्यूशन क्या होते हैं? दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, ईच ऑफ दिस मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे मल्टीपल सॉल्यूशंस, उनको बोल देते हैं। नेक्स्ट अपना वर्क है यहाँ पर अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें इट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ LPP whose objective function is infinite or problem has no finite maximum value of objective function. Problem has no finite maximum value of objective function. finite value ही नहीं हो, या उसको कह सकते हैं infinite value आ रही हो, finite maximum नहीं आ रहा हो, कोई पॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा हो या finite maximum हो, तो उसको बोलेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इनफीजिबल सॉल्यूशन, इनफीजिबल सॉल्यूशन हैज़ नो फिजिबल सॉल्यूशन, जहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है, किसी का सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है, फिजिबल ही नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे इनफिजिबल सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ कॉन्स्टेंट्स, इनकंसिस्टेंट कहाँ पर होगा? अगर सपोज ये है तो यहाँ पर ये आ रहा है, इन पे कोई ये लेस देन हो रहा है, ये ग्रेटर देन हो रहा है, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, इनफिजिबल, प्रॉब्लम हैज़ नो सॉल्यूशन, कॉन्स्टेंट्स आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है यहाँ पर, सो यहाँ पर ये फिजिबल इनकंसिस्टेंट, प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में इस तरह का अगर बाउंडेड एबव बाउंडर हो रहा है, बिलो आ रहा है और इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो उस पॉइंट में बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ कॉन्स्टेंट्स और प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस ये होगा इस तरह से। तो इस तरह के केस में यहाँ पर डिस्कस किया है, प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन, अनबाउंडेड समझ में आ गया होगा। And these are some practice questions you can solve easily. इनको easily solve करने की कोशिश करें। Practice question 1 है, LPP maximization problem is C1x1 plus C2x2 plus C3x3 subject to constants x1 plus x2 plus x3 less than equals to 4, x1 less than equals to 2, x3 less than equals to 3 and 3x1 plus x3 less than equals to 7, x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नॉन नेगेटिव। अब यहाँ पर दिया हुआ है इफ 103 इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, देन ये ऑप्शन है इनमें से क्या करेक्ट होगा। इसको आराम से, जब हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा है 3 वेरिएबल का है, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। C2 इज लेस देन C1 इज लेस देन इक्वल्स टू C3 और C1 लाइज बिटवीन C2 एंड C3, सो इसका आंसर करेक्ट होगा डी। इसको आसान से करने की कोशिश करें। इफ फेसिंग प्रॉब्लम देन यू मे डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हियर प्रैक्टिस क्वेश्चन, कंसीडर द LPP मैक्सिमाइजेशन, दिस इज आवर प्रॉब्लम। इसमें क्या है, मैक्सिमाइज लिख दिया है तो इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन सीधा सीधा जेड ले सकते हो या फिर मैक्सिमाइज करना, हमको ये ऑब्जेक्टिव हमारा फंक्शन होता है। ये रेस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं, सो x2 इज नॉन रेस्ट्रिक्टेड इन साइन, x2 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, x2 is x1 is greater than equals to 6 दिया हुआ है और ये रेस्ट्रिक्शन है और ये रेस्ट्रिक्शन है, x2 is unrestricted in sign, then the LPP has a blank space है, so इसका only one basic feasible solution and that is optimal, ये optimal होगा। तो इसको आराम से कर सकते हैं। अगर इसके इनको सॉल्यूशन करने में थोड़ा टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस ही, इनको अगर करना चाहेंगे, अगर समझ में आ गया होगा इतना सा, तो थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का वर्क करना होगा। अगर नहीं हो पाए, नहीं समझ में आए तो आप बताने का कोशिश करें, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं ऑफ LPP असाइनमेंट प्रॉब्लम में, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस, मिलिट्री एप्लीकेशंस, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट, फिजिकल इंस्ट्रक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज़ करते हैं, एफिशिएंसी ऑन ऑपरेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ डैम्स एट्सेट्रा। यहाँ पर ये इसका LPP का हम यूज़ कर लेते हैं। ये कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो किसी टाइप की इसको समझने में, तो यू मे कमेंट और यू मे डिस्कस डायरेक्टली, so that we will generalize some questions, problems. Thanks for watching.